तो ये सब बातें तो मैंने बता दी कि रूट ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कब कौन होता है, कब कौन नहीं होता है, ये बात मैंने समझा दी। एक मैं और इम्पोर्टेंट बात लिख देना चाहूँगा कि यहाँ पे कि एक nth डिग्री पॉलिनोमियल एन nth डिग्री polynomial nth degree polynomial can have maximum of n roots only, can have maximum of n roots only। क्या बोला इसने? एक nth डिग्री पॉलिनोमियल के पास ज्यादा से ज्यादा एक nth डिग्री पॉलिनोमियल के पास ज्यादा से ज्यादा n रूट्स ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। इसने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा जैसे जैसे कि मान लो fx इज इक्वल टू तुम्हारे पास 7x प्लस 3 है, यहाँ पे पता लग रहा है कि ये 1 है, ये 0 है, तो इसकी डिग्री तुम्हारे पास कितनी है? इसकी डिग्री तुम्हारे पास 1 है। इसने कहा इट कैन हैव 1 रूट ओनली, बस 1 ही रूट हो सकता है और इससे ज़्यादा रूट नहीं हो पाएगा। इसने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हमने कहा और इसने कहा लेट्स सपोज मैंने लिखा 7x² प्लस तुम्हारे पास 3x प्लस 6। इसने कहा इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास 0। ये तुम्हारे पास क्या हो गई? ये हो गई तुम्हारे पास डिग्री कितनी हो गई? 2। ठीक। इसने कहा इट कैन हैव 2 रूट ओनली, सब 2 रूट हो सकता है और रूट नहीं हो सकते। इसने कहा ठीक है। उसने कहा मान लो fx इक्वल टू लिखा है 7x³ प्लस तुम्हारे पास 3x² प्लस तुम्हारे पास 6x प्लस 9। ठीक है। उसने कहा यहाँ पे कितना, ये आपको कितना, 3, 2, 1 और 0, राइट। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिग्री। ये डिग्री कहलाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? इट कैन हैव 3 रूट्स ओनली, सिर्फ 3 रूट्स तुम्हारे पास हो सकते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ रूट कितने होते हैं? जो तुम्हारे पास n डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है ना, जैसे मान लो 1 डिग्री पॉलिनोमियल है या 2 डिग्री पॉलिनोमियल है या 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसके बाद हद से हद n रूट्स हो सकते हैं, n से ज़्यादा रूट्स वहाँ पर पॉसिबल नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ आई सभी लोग को? ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि मैंने सोचा एक बार आपको रिवाइज करवा दिया जाए, ताकि जब हम लोग आगे पढ़ें तो हम आपको आराम से पढ़ा पाए, हमें दिक्कत ना आए पढ़ाने में। ठीक, चलिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मुझे ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझाते हैं। चलिए, सो ग्राफ ऑफ हमारे पास पॉलिनोमियल्स, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। समझिए जरा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिनके पास डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। इसने कहा कि तुम्हारे पास नॉमियल ऑफ तुम्हारे पास क्या? डिग्री 1। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 1 ओनली। अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास क्या नाम है 1 डिग्री के पॉलिनोमियल है, तो सेम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस अब इसने कहा कि लेट्स सपोज कि भाई fx इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 2x माइनस 5। ठीक है, मैं सीधे एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। मैं आपको ज़्यादा थ्योरी समझाने को लॉजिक नहीं है इसके अंदर, कोई हिस्ट्री नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। आपको चीज़ें करके दिखाएंगे, समझ में आएगी और आपके दिमाग में आएंगी कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है। ठीक, इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि इसने कहा यहाँ पे ये बोला कि भाई तुम्हारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसने कहा ठीक है। अब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्या हुआ? इसने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हमें डब्बा बना देते हैं। डब्बा कौन सा है? देखो डब्बा, मानो मैंने डब्बा बना दिया। ये मैंने कहा कि इसको तुम्हारे पास ऐसे मान लो कि ये तुम्हारे पास जो है ये है, ये x है, और ये तुम्हारे पास लेट्स सपोज तुम्हारे पास क्या है? ये लेट्स सपोज तुम्हारे पास fx है। ठीक, ये तुम्हारे पास x है और ये तुम्हारे पास fx। ठीक, अब इसने क्या बोला? इसने कहा कि ठीक है, मेरे को इसको प्लॉट करने का तो मैं क्या करूँ? इसने कहा कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू सपोज मैंने 1 पुट कर दी तो कितना आ गया?
इसने कहा एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो इसने कहा एक्स की वैल्यू 1 के लिए 2 इंटू 1 माइनस 5 बोले तो हमारे पास कितना ये आ गया 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3 आ गया, तो ये माइनस 3 आ गई। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज 4 पुट कर दी, ये कैसे पुट कर दे रहा, अपनी मर्जी से पुट कर दे रहा, हाँ और क्या, अपनी मर्जी से पुट कर दे रहे हैं। एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज 4 पुट कर दी, तो 2 इंटू 4 माइनस 5 आ गया, 4 टू द 8 माइनस 5 कितना होता है 3 होता है, इसने कहा 3 आ गया। ठीक है, लेट एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास जो है 5 पुट कर दी, तो 5 टू द कितना होता है 10, 10 5 कितना होता है 5, 5 आ गया। ठीक, ये तुम्हारे पास आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। उसने कहा मेरे को लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ बनाने का, इसने कहा बनाओ, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बनाओ, आराम से बनाओ। क्या देखो ना बनाते ग्राफ यहाँ पे। ठीक, अब इसने कहा ग्राफ बनाने का। ठीक, अब मेरे को दिख रहा है कि x और fx, अच्छा ये वाला कौन है, ये वाला तुम्हारे पास fx है, तुम कहते थे ये तो y होता था, हाँ एक्चुअल में ये y ही है, ये y ही है, इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए हम लोग fx लिख देते हैं। वरना अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल्स टू 2x माइनस 5, x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू पाएंगे, तो सीधा तो फंडा ही है। ठीक है, जो तुमने बचपन में सीखा है वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ठीक, उसने कहा ठीक है मुझे प्लॉट करने का, इसने प्लॉट कर लो x की वैल्यू 1, तो कितने कोऑर्डिनेट है अपने पास, एक है 1 कॉमा माइनस 3, ठीक है, एक है तुम्हारे पास क्या, एक है 4 कॉमा 3, एक है क्या, एक है 5 कॉमा 5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कुछ हमारे पास यहाँ पे है। इसने कहा ठीक है सर बढ़िया है, अब हमको प्लॉट करने का है, देख लेते हैं हम लोग क्या क्या प्लॉट करना है। तो हमें पता है x में 5, y में 5 जा रहा है और ये तुम्हारे पास माइनस से जा रहा है, तो हमने कहा हम एक बेसिक सी बात समझा बना लेते हैं। तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास 1 है, ये तुम्हारे पास 2 है, ये तुम्हारे पास 3 है, तुम्हारे पास 4 है, तुम्हारे पास 5 है। ठीक है, y में 1 है और 2 है और 3 है और 4 है और 5 है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है और -4 है। ठीक, ये मैंने कुछ स्केल ले लिया अपने हिसाब से। हाँ, अपने हिसाब से ले लेना, अपनी कॉपी बनाओगे अपने हिसाब से ले लेना स्केल, 1 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, जैसा आपको स्केल बनाना बना लेना। अच्छा, ये कंपल्सरी नहीं है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए स्केल बराबर बनाने हैं, आप अलग अलग भी बना सकते हो। मतलब एक वाई एक्सिस में जो आपका एक एक ब्लॉक रहेगा वो 1-1 सेंटीमीटर का रह सकता है, और हो सकता है एक्स एक्सिस में आपका 1.5 सेंटीमीटर का रह सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बहुत बड़े आराम से बना सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई झंझट नहीं आएगा। इसने कहा ठीक है चलो, अब नाउ वी हैव टू प्लॉट। तो 1 कॉमा -3 कहाँ है 1, ये है 1, -3 कहाँ है, ये है, ये रहा 1 कॉमा -3। ठीक है, फिर क्या बोला इसने 4,3, 4,3 ये है तुम्हारे पास 4 और ये है तुम्हारे पास कितना 3। इसने कहा ठीक है, फिर इसने क्या बोला, इसने बोला तुम्हारे पास 5,5। ठीक, तो हमने कहा कि 5,5 ये है तुम्हारे पास 5 और ये है तुम्हारे पास कहाँ, ये है तुम्हारे पास जो है 5। ठीक, तो ये रहा तुम्हारे पास 2, ये रहा तुम्हारे पास 3, -1 -2, ये 1 2 3 4 5। ठीक, ये इसने बोला। तो इसने कहा कि हम लोग जो है यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इसको पर्टिकुलर लाइन बनाया। ठीक है, हमने इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया, हमने कहा ठीक है भाई लाओ ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने इसको लाइन को ड्रॉ किया तो हमें ये पता लगा कि इस पर्टिकुलर लाइन ने यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन ने ऐसे यहाँ पे तुम्हारे पास ये हाँ ऐसे यहाँ पे बनाई गई। हमने कहा ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा पास हो गया था 1 कॉमा -3। ठीक, ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास क्या हो गया था, ये हो गया था तुम्हारे पास 4 कॉमा तुम्हारे पास 3, ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास कितना हो गया था, ये हो गया था 5 कॉमा 5। ठीक, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली कौन है। इसने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ पढ़े थे, मैं क्या पढ़े थे, इसने कहा आप पढ़े थे रूट, है ना, आप एग्जैक्टली तुम्हारे पास रूट पढ़े थे। इसने कहा आप क्या कहते थे, आप कहते थे कि रूट इज वैल्यू ऑफ तुम्हारे पास x, रूट इज वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फॉर विच तुम्हारे पास fx वाज 0। इसने कहा हाँ, नाउ हमको fx गिवन है, नाउ हमको fx गिवन है। fx क्या गिवन है हमको, fx हमको गिवन है 2x माइनस 5। fx हमको पता क्या गिवन है, 2x माइनस 5 गिवन है, 2x माइनस 5 fx गिवन है। इसने कहा ठीक है, अगर मैं इसको 0 पुट कर लूँ, ठीक है, इसने कहा फाइंड द रूट्स, इसने कहा फाइंड द तुम्हारे पास रूट्स, रूट को फाइंड कर लो। ठीक है, 2x माइनस 5 को 0 रख लो, तो 2x इक्वल्स टू कितना 5 हो गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया 5/2 हो गया। इसने कहा ठीक है 5/2 वैल्यू आ गई। इसने कहा हाँ आ तो गई है सर। इसने कहा तो अब क्या करोगे, इसने कुछ नहीं, x इक्वल्स टू 5/2 जो है ये तुम्हारे पास रूट कहलाएगा। ठीक है, इसने कहा कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ विल कट, वेयर द ग्राफ विल कट, ग्राफ विल तुम्हारे पास कट इन इन तुम्हारे पास x एक्सिस।
ये मेरी बात समझ आई कि जो तुम्हारे पास आप fx को जीरो रखते हो, ठीक है। अब आपका कोई लॉजिक क्या है, कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कर रहा यार मैं तुम्हारे सामने ये लिखा कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 लिखा मैंने, ठीक है। y इज इक्वल टू मैंने 2x माइनस 5 लिखा। अब तुमको तो यार बचपन में पढ़ा दिया था कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मन चाहे उसमें पुट कर दो, y की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। इसने कहा ठीक है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं फाइंड द रूट में बोला, तुमने कहा कि मैं 2x माइनस 5 को जीरो रख दूंगा और x के लिए 5/2 निकाल लूंगा। अल्टीमेटली तो तुमने जिसको जीरो रखा, एग्जैक्टली। आवाज आ रही है? बीच में नेट चला गया था। आवाज आ रही है तीनों लोगों को? बीच में नेट ड्रॉप हो गया था। यस सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 है, आपको रूट निकालना है। रूट निकालने का मतलब है y इक्वल टू 0 पुट करना है। y इक्वल टू 0 पुट करके x की तुमने वैल्यू निकाल ली। अब सिंपल सी बात है, तुमने पहले ही कहा कि मैंने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इस दुनिया में y इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? इसने कहा कि इन x एक्सिस, इसने कहा कि इन x एक्सिस, ठीक है, y इज ऑलवेज 0, y इज ऑलवेज 0। इसने कहा हाँ, इन तुम्हारे पास y एक्सिस x इज ऑलवेज 0, x तुम्हारे पास हमेशा ही 0 होता है। तो अगर तुमको रूट निकालना था, ठीक है, तुमने 2x माइनस 5 को 0 करा, तुमने x की वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब है x की वैल्यू जो निकाली है, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है x एक्सिस में जहां पे ग्राफ ने x एक्सिस को कट कर दिया होगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ग्राफ ने x एक्सिस को कट कर दिया होगा? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने इसको सॉल्व करने के लिए y को 0 पुट करा। y को 0 पुट करने के लिए y को 0 पुट करा है, इसका मतलब आपने पहले ही ये बात तय कर ली थी कि हम एक ऐसा पॉइंट निकालने वाले हैं जो x एक्सिस को काटने वाला है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? नहीं, कोऑर्डिनेट लिखोगे 5/2, 0। इसने कहा कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्या होगा? ये होगा 5/2, तुम्हारे पास 0, और यही कहलाएगा तुम्हारे पास क्या? रूट ऑफ तुम्हारे पास क्या? पॉलिनोमियल। यही कहलाएगा रूट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई? थोड़ी बहुत बात समझ में आई कि मैंने क्या किया? मेरे को एक पॉलिनोमियल मिला था, उस पॉलिनोमियल में मैंने x की कुछ वैल्यू पुट करी जो कि 0 के नजदीक की थी। 0 के नजदीक मतलब इधर 5 और इधर 5, ये नजदीक के लोग हैं। मैंने उनकी हेल्प से ग्राफ को प्लॉट कर लिया। ग्राफ को प्लॉट करने के बाद मेरे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काट दिया। ये पर्टिकुलर मेरे को कहाँ से पता चला? मैंने जब fx को रखा, fx को मैंने 0 पुट कर दिया, मतलब मैंने y को 0 पुट कर दिया, मतलब मैंने x की वैल्यू निकाल ली। y को 0 पुट करके तुम अगर x की वैल्यू निकालो तो पक्की बात है तुम ऐसी वैल्यू निकालो जो कि x एक्सिस में बैठी होगी। जब ये वैल्यू x एक्सिस में बैठी होगी तो हमने निकाल दिया कि वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। तो यही तुम्हारे पास कहलाएगा क्या? रूट ऑफ द ग्राफ। तो अगर ग्राफ से हम लोग को रूट निकालना होगा तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर ग्राफ ने x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे काटा है। क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये कहाँ कहाँ काट सकता था? ये एक जगह काट सकता था। आप जो मन चाहे वो जगह ले आते हैं, हम वहां पे कटवा देते हैं, उठा करके वो क्या कहलाता? वो तुम्हारा रूट कहलाता। आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? अभ्युदय, अग्रिमा, उत्कर्ष, एकदम क्लियर हो फंडा? रूट कैसे आएगा? यस सर। है ना? रूट यस आएगा सर। ग्राफ को एक्स एक्सिस यस। पे काट करके, ग्राफ को एक्स एक्सिस पे काट करके रूट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो मैं तुम्हें समझा देगा। अब आते हैं आगे। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे थोड़ा सा खेल टेढ़ा है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझते हैं जरा। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करोगे इसमें? क्या बताओगे? कैसे बताओगे? आखिर देखो सब बताते हैं तुम्हें, क्या बताएंगे कैसे बताएंगे सब बताएंगे। इसने कहा ठीक है, लेट्स सपोज कि सबसे पहले तो मैं वो बताऊं पैराबोलिक कर्व्स। पैराबोलिक कर्व समझाता हूँ तुमको मैं जरा। पैराबोलिक कर्व्स, ठीक। क्या बताने वाले हो? पैराबोलिक कर्व क्या होता है? देखो जरा समझाता हूँ मैं तुम्हें। एक मैंने ये बना दिया, ठीक, और एक मैं इसके बाजू बना देता हूँ। ये तुम्हारे पास ये बना दिया मैंने, ठीक। सबसे पहले मैंने कर्व बनाया। इसने कहा ठीक है बनाओ कर्व। ये पहले मैं डॉटेड बनाता हूँ ताकि वो ठीक से बन जाए, ठीक है, ठीक। इसने कहा कि ये जो तुम्हारे पास एक कर्व है, ठीक,
ये तुम्हारे पास जो एक तुम्हारे पास जो ये एक कर्व है, ठीक है, मैं डॉटेड बना देता हूँ, ठीक है, आप डॉटेड से समझ लेना, वैसे गाढ़ा करेंगे तो बहुत बेकार ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारे पास y है, ये तुम्हारे पास x है, इसने कहा, ठीक, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास ऐसे और ये तुम्हारे पास जो है ऐसे, ठीक, ऐसे। इसने कहा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास 4ax। समझना क्या बता रहा हूँ, मैंने बताया कि इसको बोलते हैं तुम्हारे पास जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 4ax, और इसको तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या, इसको बोलते हैं -4ax। इसने कहा ठीक है, इसने कहा ऐसे समझा जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू माइनस एक्स, ठीक है, 4a इंटू तुम्हारे पास माइनस एक्स, ठीक, और इसको समझा जाए तुम्हारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स। इसको चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा बन जाएगा, थोड़ा 1 मिनट रुकेगा, ठीक है, मैं अगर उसको ठीक कर दूँ थोड़ा सा क्लियर अच्छा सा लगेगा देखने में, ये ठीक है। आई कैन ड्रॉ दिस लाइक by with the help of this particular part. Let's suppose कि I have drawn it like this. So if I keep it like this, हाँ ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मेरे को देखने में। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया इधर की तरफ, ये ठीक, ये जो ग्राफ बना है तुम्हारे पास, इसको बोलते हैं तुम्हारे पास पैराबोला, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ठीक, और सर्कल, ये चार लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं, ये चार लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट हैं, ठीक है। और ये कंपटीशन एग्जाम में बड़े मेजर रोल प्ले करते हैं, कंपटीशन एग्जाम में बड़ा मेजर रोल रहता है इन लोग का, इसमें ठीक है, चलो दिखे रहेगा क्या रोल है। तो यहाँ पे इसने ये बनाया और ये तुम्हारे पास क्या हो गया है, ये हो गया तुम्हारे पास ये वाला, ठीक, यहाँ पे निकाला। हमने क्या बताया कि भाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू माइनस एक्स, ठीक। इसने क्या बताया, इसने कहा कि अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो हम लिख पा रहे हैं 4a इंटू तुम्हारे पास x और 4a इंटू माइनस एक्स। अगर पॉजिटिव x एक्सिस तुम्हारे पास आ रही है तो मेरा पैराबोला ओपन ओपन टूवर्ड्स ओपन टूवर्ड्स तुम्हारे पास राइट रहेगा, इसने कहा। और ये क्या रहेगा, ये रहेगा ओपन तुम्हारे पास टूवर्ड्स तुम्हारे पास क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा, इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि मैं इसको लिखना चाहूँगा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 4a तुम्हारे पास x माइनस तुम्हारे पास अल्फा। इसने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, वेयर अल्फा एंड बीटा आर तुम्हारे पास क्या, आर तुम्हारे पास कॉल्ड एज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये लोग क्या कहलाते हैं, ये लोग कहलाते हैं तुम्हारे पास वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसने कहा ठीक है सर, तो इसने कहा कि तो ये कि अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, इसको कंपेयर करूँ, तो मैं लिखा हुआ है y माइनस तुम्हारे पास 0 का होल स्क्वायर और a तुम्हारे पास x माइनस तुम्हारे पास 0। इसने कहा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, अल्फा की वैल्यू हुई 0 और बीटा की वैल्यू कितनी हुई 0। इसीलिए तो 0,0 यहाँ पे क्या कहला रहा है, यहाँ पे कहला रहा है तुम्हारे पास क्या, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला तुम्हारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक सर कोई दिक्कत नहीं, हमने इधर भी लिखना चाहा, हमने इधर लिखना चाहा तो हमने लिखा y माइनस तुम्हारे पास 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a तुम्हारे पास x माइनस तुम्हारे पास 0। इसने कहा इधर भी 0 है, इधर भी बीटा 0 है, इधर भी अल्फा 0 है, तो ये तो 0,0 लिखा है, ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, ये तुम्हारे पास कहलाएगा वर्टेक्स ऑफ तुम्हारे पास पैराबोला, ये कहलाएगा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या मेरी बात समझाई, मैंने तुम्हें दो पैराबोला समझाए, एक पैराबोला समझाया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, और एक पैराबोला मैंने तुम्हें समझाया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या 4ay, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, ठीक। तो +4ax और -4ax, इसको ध्यान देना, +4ax और तुम्हारे पास जो है -4ax, सब पैराबोला ऐसे बनता है, इसने कहा ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास इक्वेशन बताई है वाई स्क्वायर, ये तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए, ठीक है, और ये मैंने बताया है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के लिए,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y के लिए और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दी 4a y के लिए, ठीक है। ये तो पैराबोला आता है। इसने कहा ठीक है चलो बनाओ, इसको ये बना देते हैं। जब इसको हमने बनाया तो देखिए जरा कैसे बना होगा ये बना होगा तुम्हारे पास ऐसे यहाँ पे, ठीक है। और ये तुम्हारे पास यहाँ पे कैसे बना होगा, यहाँ पे ये लाए और ये तुम्हारे पास यहाँ पे लाए ऐसे बना, ठीक। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा कि मुझे को पैराबोला चाहिए। इसने कहा ठीक है पैराबोला चाहिए, ले लो पैराबोला, ठीक। पैराबोला हमने यहाँ पे लिया और लेट्स सपोज हमने इस पर्टिकुलर कलर से बना दिया है अलग करने के लिए। सपोज मैंने ये बना दिया, ठीक, ऐसे। मैंने कहा ठीक है ये इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे ये तुम्हारे पास ये हो गया यहाँ पे, ठीक। ये यहाँ पे और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे, ये हो गया वाई, ये हो गया तुम्हारे पास एक्स, ठीक। और सिंपल सी बात है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a वाई माइनस बीटा। अच्छा वाई के साथ बीटा लगेगा ये तय है? इसने कहा हाँ वाई के साथ बीटा लगेगा तय है। एक्स के साथ अल्फा लगेगा? उसने कहा हाँ। तो इसने कहा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर 4a वाई माइनस 0। इसने कहा अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0, इसलिए 0,0 ये क्या कहलाया, वर्टेक्स कहलाया। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा ठीक है, फिर इसने कहा कि ये वाला बना दो, तो ये वाला बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये वाला बना दिया, ठीक है, ये वाला हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक। और ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास जो है यहाँ पे, अरे आओ भाई हाँ देखिए तो ये हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे पार्ट। और इसने क्या बोला, इसने कहा कि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो हमको पता लग रहा है कि ये तुम्हारे पास जो है वाई एक्सेस है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सेस है, ठीक है। और हम इस पार्ट को यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये पूरा पार्ट यहाँ से, ठीक, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। ये क्या हो गया तुम्हारे पास 0,0, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देख पा रहे हों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू माइनस वाई, हम इसको क्या लिख पाएंगे, एक्स माइनस तुम्हारे पास 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस होता है 4a वाई माइनस 0। ये हो गया तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0, ये हो गया तुम्हारे पास 0,0 और ये कहलाएगा तुम्हारे पास क्या, ये कहलाएगा तुम्हारे पास वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। बस नहीं, तो ये कुल मिला के 4 तरीके के पैराबोले होते हैं, पैराबोला होता है। ये हो गया है ओपन तुम्हारे पास क्या, ओपन तुम्हारे पास जो है अपवर्ड, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या हो गया है, ये हो गया है तुम्हारे पास ओपन तुम्हारे पास क्या, डाउनवर्ड। तो ऐसे समझ सकते हो, कटोरी ऊपर की तरफ खुली होगी तो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y आएगा, कटोरी नीचे हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a y हो जाएगा, ठीक है। राइट की साइड खुलेगी तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा, लेफ्ट साइड खुलेगी तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x हो जाएगा। क्लियर हुआ, पैराबोला क्लियर हुआ। ये पैराबोला के बेसिक कर्व हैं जो कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए जाते हैं। ये मैंने आपको एक बार बता दिया। क्यों बता दिया आपने, क्यों बता दिया, क्या जरूरत थी, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ बनाने थे। सिर्फ ऐसे कैसे ग्राफ बनाने हैं, सिर्फ देखते हैं कैसे ग्राफ बनाने हैं। तो सबसे पहले आया तुम्हारे पास ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है। ड्रॉ दी तुम्हारे पास ग्राफ ऑफ तुम्हारे पास पॉलिनोमियल के ग्राफ निकालो, पॉलिनोमियल के तुम्हारे पास क्या निकालो, ग्राफ निकालो। देखिए पॉलिनोमियल ग्राफ निकालो। अब इसने कहा क्या वैल्यू आई, इसने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस तुम्हारे प्लस 8, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए लिख लिया है y सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस तुम्हारे पास 8, मैं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ द 2 तुम्हारे पास x प्लस तुम्हारे पास 8। अब क्वाड्रेटिक है तो हमको तो इतना पता ही है कि क्वाड्रेटिक को हम ऐसे लिख लें ए एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी एक्स प्लस तुम्हारे पास सी, ठीक। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्या बोला, इसने कहा कि देखो व्हाट वी हैव हियर, हमारे पास क्या है यहाँ पे। इसने कहा हमारे पास क्या है यहाँ पे ना, हमारे पास जो है कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास x क्या है, ये है माइनस बी, ठीक है। इसने कहा डिवाइड करो डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय तुम्हारे पास 2। हमने डिवाइड किया तो ये हो गया माइनस बी बाई 2। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा स्क्वायर करो, ठीक है, ऐड करो एंड तुम्हारे पास सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। स्क्वायर करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। तुम्हारे पास तो स्क्वायर पहले हमने किया,
तो -b/2 का होल स्क्वायर जो कि हो गया b²/4, ठीक है। फिर इसने कहा कि ऐड करो, तो हमने ऐड करा, तो हमने क्या कहा कि हम ऐड कर देते हैं, मतलब कि हमने क्या बताया, हमने कहा ax² प्लस तुम्हारे पास bx प्लस c को प्लस तुम्हारे पास b²/4 ऐड किया और b²/4 को सब्ट्रैक्ट किया। इसने कहा ठीक है। अब इसने तुम्हारा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसने कहा हाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर लिया, इसने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। तो उठा लो यहाँ पे, इसने कहा टेक द पॉजिटिव पार्ट, टेक द पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, टेक द पॉजिटिव पार्ट बोले तो प्लस b²/4, ठीक है, एंड लीव द नेगेटिव पार्ट, एंड लीव द नेगेटिव पार्ट। और नेगेटिव पार्ट कौन सा, नेगेटिव पार्ट कौन सा, नेगेटिव पार्ट तुम्हारे पास -b²/4, ठीक। इसने कहा ले लिया, तो इसने कहा फिर तुम्हारे पास एडजस्ट, इसने कहा फिर तुम्हारे पास क्या करो, एडजस्ट द टर्म, टर्म को एडजस्ट कर लो। हमने कहा ठीक है, ax² प्लस तुम्हारे पास bx प्लस b²/4 को ये लिखा, ठीक है, प्लस c माइनस b²/4 ये लिखा। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि ट्राई टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर, ट्राई टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर, ट्राई टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, ट्राई टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ तुम्हारे पास क्या, ax² प्लस bx प्लस b²/4। इसने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है, इसने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका, ठीक है, इसका तो पर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है, एंड गेट द इक्वेशन, एंड गेट द इक्वेशन, और इक्वेशन उठाओ। ये मैंने कुछ स्टेप लिखे। मैंने कहा कि अगर आपके पास कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, ठीक है, तो आप कुछ करो उसमें। उसने कहा क्या करें, उसने कहा ये करो कि आप उसको कुछ परफेक्ट टर्म्स में बदल दो। हमने कहा ठीक है, चलो अब जो जो इसने स्टेप लिखे हैं मैं वही वही करने वाला हूँ, तो मैं इसके बगल में बना देता हूँ ताकि जो जो मैंने स्टेप लिखे हैं मैं वही वही करूँ और आपको दिखता जाए कि अच्छा ये हो रहा है, ठीक। हमने कहा ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने कहा कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो सबसे पहले मेरा b की वैल्यू कितनी है, 2 है, सॉरी -2 है, ठीक। फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं वहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, तो मैं -2/2 को डिवाइड कर दिया और ये कितना आ गया, ये -1 आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायर करूँगा, तो मैं -1 का स्क्वायर किया, ये आ गया तुम्हारे पास 1। फिर मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो मैंने ऐड किया, तो x² -2x प्लस 8 को प्लस 1 किया, -1 किया। फिर मैं क्या करूँगा, एडजस्ट करूँगा, फिर मैंने x² -2x प्लस 1 किया और प्लस तुम्हारे पास 1 किया। इसने कहा हाँ ये -8 गिवन है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन में -8 गिवन है, ठीक है, -8 ये तो -8 गिवन है, बस -8 गिवन है, -8 गिवन है, -8 गिवन है, ठीक। और यहाँ पे भी तुम्हारे पास ये -8, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे -8 और -1 को लिखा। अब इसने कहा x² -2x प्लस 1 जो है ये, और ये -9 है, ये तुम्हारे पास एक हिस्सा और ये तुम्हारे पास एक हिस्सा। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि x² -2x प्लस 1 को परफेक्ट स्क्वायर के बनाओ, इसने कहा तो बना दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² -2x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 9। तो हमने कहा कि अब मेरे पास जो इक्वेशन थी x² माइनस तुम्हारे पास 2x माइनस 8, अब ये इक्वेशन ऐसे लिख करके आ गई है, x - 1 का होल स्क्वायर -9। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है तो मुझे बताइए। जो मैंने अभी काम किया है, मैंने क्या किया है, मैंने x² माइनस तुम्हारे पास 2x माइनस 8 को कुछ इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। क्लियर है क्या बात क्लियर है यहाँ तक कि y इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 में लिख करके ला पाया यहाँ पर। क्लियर है भाई, तीनों लोगों को क्लियर है भाई, समझ आया। आगे बढ़े हम, यस सर। गरिमा उत्कर्ष आगे यस बढ़े, सर। ठीक। चलो अब मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। इसने कहा आगे बढ़ के कहाँ जाओगे, इसने कहा यहाँ जाऊँगा। मैं लिख लूंगा इसे y + 9 = x - 1 का होल स्क्वायर। इसने कहा ठीक है सर। इसने कहा अब क्या करोगे, अब बताओ। इसने कहा अब क्या करूँगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समथिंग ऐसे लिखा हुआ है कि x² = तुम्हारे पास 4ay जैसा लिखा हुआ है। इसने कहा हाँ ठीक है, x² = 4ay लिखा हुआ है। तो अभी अभी हम लोगों ने पैराबोला पढ़ा था, x² = 4ay। इसका मतलब है कोई एक ऐसा पैराबोला बनने वाला है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा। इसने कहा हाँ ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि इसे x - अल्फा का होल स्क्वायर
4a y - बीटा के फॉर्म में दिखाओ। तो मैंने इसे दिखाया x - 1 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, ठीक है, 1 इंटू वाई माइनस तुम्हारे पास माइनस ऑफ दी 9। इसने कहा अल्फा की वैल्यू कितनी है, इसने कहा 1, बीटा की वैल्यू कितनी है, इसने कहा -9। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -9। इसका मतलब है इस इक्वेशन को बनाते ही मुझे वर्टेक्स मिल गए। इस इक्वेशन को बनाते ही मुझे क्या मिल गए, वर्टेक्स मिल गए। इसने कहा हाँ मिल तो गए। इसने कहा चलो अब ग्राफ बना लेते हैं। इसने कहा चलो ग्राफ बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए चला गया। मैं देखता हूँ कि ग्राफ मुझे बनाना है, मैं कैसे बना पाऊँ ग्राफ। ये मैंने लिया यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे जो है ग्राफ आपका बनाना शुरू किया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ग्राफ आपको बनाना शुरू किया। हमने कहा ठीक है, चलो अब इसे क्या चाहिए, 1 कॉमा तुम्हारे पास -9 चाहिए। हमने कहा ठीक है, हम स्केलिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया है 1, ये हो गया है तुम्हारे पास, ये हो गया है तुम्हारे पास जो है 1, ये हो गया है तुम्हारे पास 2, ये हो गया है तुम्हारे पास 3, ये हो गया है तुम्हारे पास 4, ठीक। ये हो गया है तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास 3, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास 6, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास 9, और ये हो गया तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास 12, ठीक है। ये हमने कुछ बनाया। सबसे पहले मैं क्या चाहता था कि सबसे पहले मैं जो है एक्स अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू -9 ढूंढ लूँ। मैंने ढूंढ लिया यहाँ पे, मैंने ढूंढ लिया कि ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। ये रहा पॉइंट, वो पॉइंट। इसका मतलब है कि जो मैंने अभी तुमको पैराबोला सिखाया जिसका वर्टेक्स 0,0 था, जो कि ओरिजिन था, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा उसका। इसने कहा अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसने कहा तो अब क्या करोगे। इसने कहा तो अब इफेक्टिव करना क्या है। इसने कहा कि जरा देख लेते हैं। इसने कहा कि मैं ये जान गया हूँ कि मेरे जो तुम्हारे पास पैराबोला है उसका वर्टेक्स यहाँ पे। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि क्या आप तो फैक्टोराइज कर सकते हो। इसने कहा फैक्टोराइज का मतलब, इसने कहा फैक्टोराइज का मतलब सिंपल फैक्टोराइज, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास 8। इसने कहा हाँ कर तो सकते हैं। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 4x, ये हुआ 2x, ये हो गया -8, ये हो गया x, ये हो गया x माइनस 4, ये हो गया 2, ये हो गया x माइनस 4, ये हो गया तुम्हारे पास x प्लस तुम्हारे पास 2, ये हो गया x माइनस तुम्हारे पास 4। हमने कहा ठीक है। अब ये तुम्हारे पास फैक्टराइज हो गया। इसने कहा ये fx को ऐसे लिख दिया। इसने कहा फॉर रूट्स, अगर तुमको रूट्स निकालने होंगे तो क्या करोगे, तो मैं fx को 0 पुट कर दूंगा। इसने कहा कि ठीक है 0 पुट कर दोगे। इसने कहा हाँ 0 पुट कर दूंगा। इसने कहा 0 पुट कर दोगे तो कर दो। इसने x प्लस 2 को और x माइनस 4 को लिखा और 0 पुट करवा लिया। तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आई और x की वैल्यू यहाँ से 4 आई। इसने कहा 2 वैल्यू आनी थी। इसने कहा हाँ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था तो 2 तो रूट आना ही आना था हर हाल में, वो तो ऐसा हो सकता है कि ना आए। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि ओके नाउ आई हैव गॉट द क्लू, मेरे को क्लू मिल गया है कि मैं ये पर्टिकुलर ग्राफ अब बनाने वाला हूँ और मुझे ग्राफ में x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 4 दो लोग मिल गए हैं। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि अब मैंने ग्राफ यहाँ से बनाना शुरू करा, अब मैंने ग्राफ यहाँ से बनाना तुम्हारे पास शुरू करा, और मेरे को ग्राफ जब मैं बना रहा था तो ये ग्राफ मेरा x इक्वल्स टू 0 से पार हुआ, x इक्वल्स टू तुम्हारे पास 0 से तुम्हारे पास पार हुआ, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ से कितनी यूनिट्स आगे गया है, 3 यूनिट्स आगे गया है। इसने कहा ठीक है। ये तुम्हारे पास यूनिट कितनी है -1, ये यूनिट तुम्हारे पास कितनी है -2, यहाँ से 3 यूनिट पीछे क्या होगा, 3 यूनिट पीछे होगा -2। उसने कहा हाँ। तो हमने यहाँ से ग्राफ बनाया, ठीक है। और ये ग्राफ तुम्हारे पास यहाँ पे, ये ग्राफ यहाँ से ले लेते हैं इधर पर। ये तुम्हारे पास ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और ये ग्राफ तुम्हारे पास यहाँ से हटा लेते हैं ज़रा, ठीक है। और ये ग्राफ तुमको ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ तो आपका कुछ इस तरीके से बन करके आ गया। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पैराबोला आया है, जिस पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुला है, जिसमें 1, -9 जो है वो तुम्हारे पास वर्टेक्स कहला रहा है, जिसमें ये तुम्हारे पास 4,0 जो है ये एक रूट कहला रहा है, जिसमें तुम्हारे पास, ये थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे इसको यहाँ से हटा देते हैं ज़रा। ये तुम्हारे पास ऐसे 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 ऐसे, और ये तुम्हारे पास ऐसे इधर की तरफ, और ये तुम्हारे पास ऐसे, और ये ऐसे ऐसे यूँ, ये ऐसे, ठीक। ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितना, तो ये वैल्यू कितने आ गई, ये वैल्यू आ गई -2,0। ये तुम्हारे पास कहलाया क्या, ये कहलाया तुम्हारे पास फर्स्ट रूट, ये तुम्हारे पास कहलाया क्या, ये कहलाया तुम्हारा फर्स्ट रूट, और ये कहलाया तुम्हारे पास सेकेंड रूट।
अब ये फर्स्ट रूट और सेकंड रूट आपने कैसे डिसाइड किया कि किसको कौन सा बोलेंगे? हमने डिसाइड नहीं किया, इसको कोई भी बोल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक तुम्हारे पास ग्राफ इस तरीके से बना दिया। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि अगर इसको परफेक्ट ग्राफ बनाते तो कैसे बनाते? इसने कहा कि देखो, अगर मैं इसको परफेक्ट, ये तो मैंने अभी वैल्यूज करके बनाया, अगर इसको परफेक्ट ग्राफ मुझे बनाना था तो मैं कैसे बनाता? देखो, जैसे मान लो कि मैं ऐसे स्केल ले लेता, ठीक है, ऐसे स्केल ले लेता, सिंपल सिंपल सा स्केल ले लेता। कैसे? इसने कहा कि मैं ले लेता ये 1, ये ले लेता तुम्हारे पास 2, ये ले लेता तुम्हारे पास 3 और ये लेता तुम्हारे पास 4, राइट। और मैं ये ले लेता तुम्हारे पास -3, -6 और तुम्हारे पास -9। ये यहाँ पे हो जाता। इसने कहा हाँ। और ये वैल्यू हो जाती है तुम्हारे पास कितनी? -1। ये वैल्यू हो जाती है कितनी? -2 और ये तुम्हारे पास कितनी होती है? -3, ठीक है। अब मैं परफेक्ट ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ कि ये ग्राफ कैसे बनता परफेक्ट। ये ग्राफ ऐसे बनता तुम्हारे पास इस तरीके से, और ये मैं लेकर के आता तुम्हारे पास ऐसे, ये मैं लेकर के आता ऐसे, और ये मैं लेकर के आता तुम्हारे पास कैसे? ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और ये हो जाता तुम्हारे पास जो है ये पर्टिकुलर ग्राफ तुम्हारे पास ये इधर से कटेगा, ये इधर कटेगा, और ये ग्राफ, ये तुम्हारे पास ग्राफ बनता तुम्हारे पास कैसे? ऐसे बनता है, ठीक। ये ग्राफ आ गया। अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलूंगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा 1, तुम्हारे पास -9। इसको मैं पॉइंट को क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा 4, 0। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? इस पॉइंट को मैं बोलूंगा -2, 0, ठीक है। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ को बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को बड़ा देख लीजिए कैसे अगर दिखता, अगर तो कैसे दिखता। ये ग्राफ ऐसे दिखता, ये ग्राफ तुमको कुछ ऐसे दिखता है, इस तरीके से। इस तरीके से तुम्हारा ये पैराबोला बनता। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक। फंडा क्लियर हुआ क्या? समझ में आया कि हम लोग एग्जैक्टली ग्राफ को कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल को कन्वर्ट किया परफेक्ट स्क्वायर में, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसको निकाला। इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा कि सर ऐसा है कि मेरे को मान लो कि ax² प्लस bx प्लस c तुम्हारे पास दिया होता, और अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर का ना बनाता, मैं इस तरीके से कन्वर्ट ना करता, तो क्या मेरे को वर्टेक्स नहीं पता लगता? बिल्कुल पता लगता। इसने कहा वो कैसे पता लगता? इसने कहा कि अगर हम यहाँ पे आपके सामने लिखें कि तुम्हारे पास ये ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, x² माइनस तुम्हारे पास 2x माइनस तुम्हारे पास 8 है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -8 है। इसने कहा हाँ। तो इसने कहा कि वर्टेक्स को लिखने के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो होता है -b अपॉन तुम्हारे पास 2a, ठीक है, एंड -d अपॉन तुम्हारे पास 4a। इसने कहा ये कैसे है? इसने कहा देखो, डी निकालना है। डी क्या होता है? डी होता है b² माइनस 4ac। डी क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो कितना हुआ? -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -8, ठीक है। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास जो है वैल्यू, ये हो गया 4, और ये कितना हो गया? 8 और 4 तुम्हारे पास 8 4 32, ये हो गया 13, ये कितना हो गया? 36, ठीक। हमने यहाँ पे वर्टेक्स निकाला। वर्टेक्स निकाला तो कितना आ गया? ये हो गया है 2 मिनट के लिए जरा रीगन कर लीजिए, 2 मिनट के लिए रीगन कर लीजिए, वरना बीच में रुक जाएगी बात। 2 मिनट के लिए।